नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, या हम बात करें विकास और अभिवृद्धि क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिवृद्धि की कि अभिवृद्धि या जिसको इंग्लिश में बोलें ग्रोथ, ये अपने आप में होती क्या है। तो दोस्तों, अभिवृद्धि है क्या? तो शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वो ग्रोथ होती क्या है? कोई इंसान का वेट बढ़ रहा है तो अपने आप में क्या है? ग्रोथ है। वहीं पे ये अपने आप में एक विकास है। इसी का छोटा सा पार्ट क्या है? अभिवृद्धि माना जाता है। तो दोस्तों, ये आपस में अंतर संबंधित चीज़ें हैं। कहीं आप ऐसे सोचो कि विकास अलग है और ग्रोथ अलग है, लेकिन जरा सा इनमें माइनर डिफरेंस भी देखने को मिलता है कि अभिवृद्धि जो है उसको मात्रात्मक बोला जाता है, यानी कि उसको मापा या तोला जा सकता है, लेकिन विकास को अपन क्या कर सकते हैं? गुणात्मक है। वो किस प्रकार का है? वो गुणात्मक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक दो जो डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करें कि शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए ग्रोथ का जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वृद्धि को क्या कर सकते हैं? नाप और तोला भी जा सकता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान करना है कि ग्रोथ अपने आप में क्या है जिसको तोला जा सकता है। जैसे किसी इंसान का वजन बढ़ रहा है तो अपन उसको तोल सकते हैं। वहीं पे किसी का आकार बढ़ रहा है, पहले छोटा था फिर वो बड़ा होता गया, ठीक है दोस्तों, तो उसका आकार क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वैसे दोस्तों, चाइल्ड यानी कि साइकोलॉजी है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, लेकिन फिर भी अपन इसका एग्जाम्पल देख के जो है वो समझ जाते हैं। जैसे हम देखें, एक छोटा सा अपन ने बीज डाला, बीज को धीरे धीरे अपन ने नमी में रखा और उसको जो है पानी देते रहे, फिर वो क्या बन जाएगा? पौधे से ही अपने आप में क्या है? वो पेड़ बनता चला जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है? ये एक ग्रोथ भी है और एक अपने आप में क्या है? डेवलपमेंट भी है। तो डेवलपमेंट का ही अपने आप में क्या है? एक पार्ट है ग्रोथ। जैसे जैसे हम बात करें ग्रोथ के एग्जाम्पल्स की, जैसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी से हटकर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई जीडीपी होती है किसी देश की, जैसे इंडियन जीडीपी की बात करते हैं कि इंडियन जीडीपी 1950s के अंदर 30.6 अरब डॉलर की थी। तो दोस्तों, 2017 के अंदर 2.54 ट्रिलियन की हो गई। ये अपने आप में क्या हुआ? ये अपने आप में जो है ग्रोथ देखने को मिली। किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। तो अब इसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तोल रहे हैं, माप रहे हैं कि 1950 में कितनी थी? वो 30.6 अरब डॉलर थी, और 2017 में है वो कितनी हो गई? वो 2.45 ट्रिलियन हो गई। तो अपन ने इसको क्या कर लिया? माप लिया। वहीं कहते हैं ना कि जो ग्रोथ होती है ना उसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है, लेकिन विकास का जो है एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। तो ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक और गुणात्मक जो है आंकी जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट को जो है आंका नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। वहीं सेकंड एग्जांपल देखते हैं जनसंख्या का। तो जनसंख्या के थ्रू जो है वो अपन ग्रोथ को जान सकते हैं। जैसे अपन बात करें इंडियन पॉपुलेशन, जो 1901 में 23 करोड़ 8 लाख थी, वहीं पे 2011 में कितनी होगी? 121 करोड़। तो ये अपने आप में क्या हुई? ग्रोथ हुई, जनसंख्या के अंदर ग्रोथ हुई। अब दोस्तों, 1901 में 23 करोड़ थी, और यदि 2011 में ये हो जाती 15 करोड़, तो भी ये ग्रोथ ही होती, लेकिन अपन इसको कंसिडर करते ऋणात्मक ग्रोथ। यानी कि जो वृद्धि होती है ना वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है ग्रोथ जो है। लेकिन डेवलपमेंट जो है हमेशा कैसा होगा? वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, बढ़ रही है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव जो जाएगी नहीं कोई, जैसे ग्राफ कोई पॉजिटिव जा रहा है तो वो अपने आप में क्या है? डेवलपमेंट है। वो अपने आप में क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वो ऊपर भी जाएगी लेकिन नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो वो अपने आप में क्या है? अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे हम बात करें आपके जैसे बाल हैं, तो बाल जो है ग्रो करते हैं तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं? वो हर मंथ की मंथ जो है आप कटवाते हो तो अपने आप में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया शरीर से लेकर। वहीं बात करें, जैसे स्टार्टिंग में छोटा बच्चा होता है उसके बाल कैसे होंगे? मुलायम होंगे। फिर उस धीरे धीरे जो किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो काले बाल देखने को मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बालों का क्या है? एक विकास है, ठीक है दोस्तों। नाखूनों की बात कर लो,
जैसे हर मंथ की मंथ जो है 15 दिन से आपको जो नाखून होते हैं वो काटने पड़ते हैं, तो नाखूनों में अपने आप में क्या देखने को मिलती है, वो ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पे जैसे बुढ़ापे में कईयों के जो है नाखून नहीं बढ़ते, तो वो अपने आप में क्या है, उनके डेवलपमेंट को अपन मान सकते हैं कि वो अपने आप में डेवलपमेंट है। वहीं ट्रीज़ का अपन ने जो है, ट्री जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट होते हैं, अपन ने पानी दिया और धीरे धीरे जो है बड़े होकर एक बड़े विस्तृत आकार का जो है पेड़ बन गया, तो ये अपने आप में क्या है, ये डेवलपमेंट भी है और ग्रोथ भी है। जैसे ग्रोथ कैसे, तो ग्रोथ जो है इसकी साइज बढ़ रही है, इसका आकार बढ़ रहा है, इसको वजन के थ्रू जो है तोल सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे, तो दोस्तों डेवलपमेंट जैसे इसकी जो शाखा है वो भारी होती जा रही है, ठीक है, और इसकी जो पेडी बोलते हैं जिसको, है ना, वो उसका आकार जो है वो भारी होता जा रहा है और आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, ग्रोथ और वृद्धि का दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर बात करें अपन, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की क्या है, ग्रोथ है, किंतु हड्डियाँ कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है यह विकास को दर्शाता है। जैसे पक्की हड्डी वाला इंसान जो है वो अपने आप में क्या है, विकासशील है, या विकास उसका मानते हैं। वहीं पे हड्डियाँ बढ़ती हैं, जैसे अपनी कोहनी की हड्डी हो गई, ठीक है, पिंडियों की हड्डी, ठीक है, और पाइमर जो ग्रंथि वगैरह पहले छोटी छोटी होंगी, छोटा बालक होगा, छोटी होंगी, फिर बड़ी होती जाएंगी, तो अपने आप में क्या है, ये डेवलपमेंट माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वहीं इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। तो दोस्तों विकास जो है वो अपने आप में एक विस्तृत जो है आकार लिए हुए, वृद्धि अभिवृद्धि उसका छोटा सा पार्ट माना जाता है। अब दोस्तों कुछ डेफिनेशन जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जो है दी गई हैं, उनको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो किसने कहा अभिवृद्धि के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रारंभिक काल बाल विकास का माना जाता है। जैसे स्टार्टिंग में अपन किसको पढ़ते हैं, चाइल्ड्स को पढ़ते हैं। तो मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन अपन विकासात्मक मनोविज्ञान में यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने किस में पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर। वहीं पे परिपक्वता जो काल होती है, मेच्योरिटी जो होती है बालक में, उसका अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, बाल विकास की श्रेणी में उसको रखते हैं, ठीक है। वहीं पे जैसे अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि विकास अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंदर अपन फिजिकली डेवलपमेंट या फिर मेंटली डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट, वहीं पे सोशल डेवलपमेंट, ये अपने आप में क्या है, विकास के पार्ट हैं। जैसे कोई इंसान है, शारीरिक जैसे विकास में अपन किसको शामिल करते हैं, शारीरिक। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका जो है आकार छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बालक बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाएगा और फिर वो वृद्ध हो जाएगा। तो शारीरिक विकास जो है वो किस में शामिल करते हैं, हम डेवलपमेंट में या विकास में शामिल करते हैं। ये अपने आप में उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। फिर दोस्तों अपन बात करें जैसे मानसिक, छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ ही नहीं मालूम होता, वो नहीं तो सोसाइटी के बारे में जानता है, नहीं किसी खुद के बारे में जानता है, नहीं वो जैसे किसी के बारे में नहीं जानता, तो उसका जो है मानसिक विकास कम होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ या वो पढ़ाई करेगा या फिर वो सोसाइटी में घूमेगा, तो धीरे धीरे जो उसका इंटरेक्शन के साथ ही उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो वो किस में आएगा, वो भी डेवलपमेंट या विकास में आएगा। फिर संवेग यानी कि उसके जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा रोता है, लेकिन एक किशोर या प्रौढ़ नहीं रोता। क्यों नहीं रोता, क्योंकि उसके जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। जैसे सामाजिक, नेक्स्ट कौन सा, सामाजिक। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको समाज का कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका डेवलपमेंट होता है, दोस्तों के साथ घूमता है, स्कूल जाता है, परिवार के साथ रहता है, तो ये अपने आप में क्या है, उसका सामाजिक विकास देखने को मिलता है। तो विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत जो है प्रक्रिया मानी जाती है, और उसी का छोटा सा पार्ट क्या माना जाता है, अभिवृद्धि माना जाता है। शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वहीं पे इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। जैसे अपन गांव में देखते हैं कि ताखड़ी से छोटे छोटे बालकों को क्या करते हैं, तोलते हैं स्टार्टिंग में, तो वो अपने आप में क्या है, अपन देखते हैं कि छोरे में वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, उसका कुछ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। उसको वृद्धि को अपन क्या कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन विकास को तोला और नापा नहीं जा सकता। विकास तो अपने आप में क्या है, एक प्रक्रिया है पूरी पूरी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए मेरी डिथ, उन्होंने क्या कहा कि कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का अर्थ केवल आकार में वृद्धि से करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण, यानी कि जो वृद्धि होती है वो केवल आकार में वृद्धि है। कोई आकार जैसे बालक छोटा सा है, फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या है, ये एक ग्रोथ है।
लेकिन विकास जो है वो किसके ऊपर बल देती है, विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करती है कि ये बच्चा जो है इसके गुणों में, मानसिक में, सामाजिक में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये अपने आप में एक विकास माना जाता है। ये कौन बोल रहे हैं, मेरिडिथ बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंक की। फ्रेंक बोल रहे हैं कि अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। जैसे दोस्तों कोशिकाओं की वृद्धि जो है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी जो कोशिका होती हैं वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी कोशिकाओं का विकास होने लग जाता है। उसी को अपन जो है यानी कि कोशिकाओं का जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है, उसी को अपन कंसिडर करते हैं किसमें, अभिवृद्धि में। ये मानना है फ्रेंक का। हरलोग महोदय क्या मानती हैं कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। अब हरलोग जो है वो बता रही हैं विकास के बारे में कि विकास अपने आप में क्या है, एक पूर्णतः प्रक्रिया है, और ये परिवर्तन जो है जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो है 4 परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। पहले तो आकार में परिवर्तन। सबसे पहले अपन बात करते हैं आकार में परिवर्तन किस प्रकार से। जैसे आकार में अंगों की ऊंचाई, जैसे छोटा बच्चा होता है आकार में कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। हाथ पैर जो है उसके छोटे देखने को मिलते हैं, वजन भी कम होगा, और धीरे धीरे जो है उसमें वृद्धि जो है देखने को मिलती है। वहीं पे जैसे छोटे बच्चे में शब्दकोश का भंडार नहीं होता, उसको कुछ ही नहीं पता होता कि इसको क्या बोलें, तो अपने आप में उसके पास शब्द ही नहीं रहते। धीरे धीरे समाज से वो सीख कर क्या शब्द भंडार करता है, तो वो उसका क्या होता है, विकास होता है। कल्पना नहीं करता छोटा बच्चा, लेकिन प्रौढ़ कर पाता है। ये अपने आप में उसका क्या है, विकास है, कल्पना शक्ति के माध्यम से। छोटा बच्चा जो है चिंतन नहीं कर पाता, लेकिन एक प्रौढ़ कर पाता है, ये उसका क्या है, विकास है। तर्क छोटा बच्चा नहीं करता, और वहीं पे एक प्रौढ़ कर पाता है, ये क्या है, रीजनिंग डेवलपमेंट उसकी हुई है। स्मरण छोटा बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन एक वृद्ध इंसान या एक प्रौढ़ इंसान को कुछ ज़्यादा चीज़ें या स्मृति उसकी ज़्यादा होती है, तो ये उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ऐसा जो है हरलोग महोदय मानती हैं आकार के परिवर्तन को लेकर। नेक्स्ट को उन्होंने क्या बताया, अनुपात में परिवर्तन, कि बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा किशोरावस्था की बात करें अपन, तो उसमें जो है वो अपने आप में ही खुद को हीरो समझता है, ठीक है। तो हीरो समझता है तो वो क्या करता है, कल्पना करता है, लेकिन वो उसको पता चलता है कि सोसाइटी ऐसी नहीं है जैसी अपन समझते हैं। तो फिर वो चीज़ों को समझता है, सुख दुख को समझता है, समाज को समझता है, दोस्त परिवार को समझता है, तो वो अपने उसमें क्या आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है। तो ये अपने आप में क्या है, अनुपात में उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि पहले वो कल्पना करता है, फिर बाद में वो वास्तविकता से जुड़ता है। तो ये अपने आप में क्या है, विकास को दर्शाता है। बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों छोटा है बच्चा तो उसमें शारीरिक विकास देखने को मिला, लेकिन मानसिक विकास के साथ ही उसमें क्या चेंजेज आ गए। जैसे छोटा बच्चा है वो हर किसी से लड़ाई कर लेगा, हर किसी को कुछ भी बोल देगा, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो है मानसिक विकास नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है उसका विकास होते ही, वो समझदार होते ही ये चीज़ें नहीं करेगा। तो ये किसको कंसिडर करता है, ये डेवलपमेंट को कंसिडर करता है। जैसे नेक्स्ट उन्होंने बताया पुराने चिन्हों की लुप्तता। जैसे छोटे बच्चे के जो है, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, जैसे बदलाव सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि के कारण शारीरिक प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं छोटे बच्चे में देखने को मिलती हैं, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें जो है लुप्त होती जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसी को उन्होंने क्या कहा, विकास में कंसिडर किया, किन्होंने, हरलोग महोदया ने। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नए चिन्हों का विकास जो है वो देखने को मिलता है। पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है। जैसे स्थायी दांत आ जाते हैं, पहले वाले टूट गए और नए आ गए और वो स्थायी हो गए। अक्ल दाढ़ जैसे आ जाती है, ठीक है। दाढ़ी मूंछ का उगना, जैसे छोटे बच्चा जो है वो कोमल होता है, उसके जो चिक होते हैं वो एकदम ऐसे मुलायम होते हैं। वहीं पे एक प्रौढ़ जो इंसान होता है उसकी दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है, रुतबा आ जाता है। तो अपने आप में क्या है, नए चिन्हों का विकास देखने को मिलता है। ऐसा मानना है हरलोग महोदय का कि जो है विकास 4 चीज़ों से संबंधित है, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। ये सारी चीज़ें हरलोग महोदय ने विकास से संबंधित बताई। अब एंडरसन क्या मान रहे हैं, 1974 में उन्होंने बताया कि विकास का से किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि से नहीं है,
यानी कि कोई इंसान है ये इतना है और फिर कुछ इंच उसमें वृद्धि हो गई, ये अपने आप में क्या है, वृद्धि नहीं हुई, अपितु विकास अनेकानेक संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय किए गए अपने आप में क्या है, जटिल प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा कि विकास जो है उसमें तो कुछ संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव जो है चेंजेज आएंगे, या उसमें जो वर्क जो कंडीशंस होती हैं उसमें जो है कुछ चेंजेज आएंगे, और अपने आप में क्या है, इंट्रैक्शन की अपने आप में एक जटिल यानी कि अपन बात करें उसको कि कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस इसको माना जाता है, किसको, डेवलपमेंट को। फिर बात करते हैं मुनरो क्या मानते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था यानी कि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है उसी को विकास के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा, मुनरो महोदय ने। जेम्स ड्रेवर भी यही बात करते हैं, विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है। दशा प्रगति का मापदंड होती है, इसका प्रारंभ शून्य है। तो दोस्तों ये जो कुछ परिभाषाएं हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा और कि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है कोशिकीय वृद्धि यानी कि कोशिकाओं के अंदर वृद्धि ही अपने आप में क्या है, वृद्धि को इंगित करती है। सेल्यूलर मल्टीप्लेक्शन वो अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। फ्रेंक का कथन यही है कि अभिवृद्धि का संबंध जो है कोशीय गुणात्मक वृद्धि से लिया जाता है, जबकि विकास शब्द जो है अपने आप में कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस मानी जाती है। फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन का संगठन अपने आप में क्या है, विकास माना जाता है। जैसे ये अपने आप में क्या है, विकास है, इसी के अंदर ये हो गई ग्रोथ, ये हो गई उसमें किसी काम करने की क्षमता, वहीं आ गई परिपक्वता, ये मेच्योरिटी आ गई, विकास, ठीक है दोस्तों। और फिर वातावरण का इंटरेक्शन या फिर और कोई चीज़ मान लो, तो ये अपने आप में क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे डेवलपमेंट या बोलेंगे विकास, ठीक है दोस्तों। ये अपने आप में क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। तो विकास का ही एक पार्ट जो है वो ग्रोथ को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों का संगठन अपने आप में क्या है, वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में परिवर्तन आना ही अपने आप में विकास कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या आती है, एक तो ग्रोथ होती है, एक कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता बढ़ती है, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी आती है, या वातावरण के साथ यानी इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप में किसमें कंसिडर किया जाता है, वो अपने आप में सारे एक डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो अपने आप में दोनों चीज़ें माइनर रूप से थोड़ी अलग हैं। फ्रेंक ने क्या कहा कि विकास को तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। हरलोग भी 4 प्रकार उन्होंने बताए थे। स्किनर क्या मानते हैं कि विकास को निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया कहा उन्होंने, ठीक है दोस्तों। हरलोग महोदय का 4 जो है अपन ने पढ़ लिए हैं। गार्डनर क्या कहते हैं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण विकास से प्राप्त नहीं कर लेता। तो विकास से संबंधित जो है गार्डनर ये मानते हैं कि विकास अपने आप में क्या है, संपूर्ण जीवन की एक प्रक्रिया है। गेसेल क्या मानते हैं कि विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों और क्षमताओं का विकास होता है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं और कुछ नवीन जो चीज़ें हैं वो इंसान में देखने को मिलती हैं। ये कौन मानते हैं, गेसेल मानते हैं। लाबार्बा क्या मानते हैं, विकास का अर्थ परिपक्वतात्मक परिवर्तन या परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में क्या करते हैं कि समय के साथ घटित होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या, किन्होंने क्या, लाबार्बा ने। फिर बात करते हैं एंडरसन की, बात अपन ने पहले ही कर ली कि विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई और योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है, इसके साथ विकास की अनेक संरचनाओं और प्रकारों के संबंध में जटिल प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। और ये इंडियन थे DN श्रीवास्तव। इन्होंने क्या कहा कि विकास का से किसी जीवधारी में परिवर्तन परिपक्वात्मक कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला से है जो अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय का फलस्वरूप बनती है। तो ये आपको जो है ये आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट जो है वो वेरियस टाइप से देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें, ये क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे इंसान का जो विकास है ना वो अपने आप में एक नहीं है, ग्रोथ तो उसी का एक अपने आप में पार्ट है। जैसे अपन बात करें, पहले तो कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास, इसको हिंदी में बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास, यानी कि छोटा बच्चा होता है तो अकॉर्डिंग टू कि भाई उसको
उन्होंने क्या बताया था कि अपने आप में बच्चा जो है वो एक खाली कागज़ की समान है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है समाज के साथ या स्कूल के साथ या दोस्तों के साथ जो है उसका विकास देखने को मिलता है, मस्तिष्क का विकास होता है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है। तो डेवलपमेंट जो है अपने आप में एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी कि इंसान का जो मस्तिष्क का विकास है ना, वो अपने आप में क्या है, वो एक टाइप है डेवलपमेंट का। फिर बात करें मोरल डेवलपमेंट, जैसे नैतिक विकास। इंसान में क्या आता है, नैतिक विकास समय के साथ आता है। पहले तो छोटा बच्चा होता है, उसको नैतिकता का कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। वो ना तो पड़ोसियों को मानता है, ना जानता है, ना अपने मम्मी पापा को जानता है। तो वो अपने आप में क्या है, उसका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। किसका, मोरल डेवलपमेंट, यानी कि चीज़ों के बारे में अच्छे बुरे की समझ उसमें धीरे धीरे आती है समय के साथ, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मोरल डेवलपमेंट। ये अपने आप में एक डेवलपमेंट का टाइप है। फिर इमोशनल, छोटा बच्चा होता है वो रोता है। फिर मेच्योरिटी आती है उसमें धीरे धीरे, किशोरावस्था में वो रोता नहीं है, प्रौढ़ावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं रोता। तो ये अपने आप में क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिला है। फिर आपने बात करें कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि शरीर जो होता है छोटे बच्चे का छोटा होता है और फिर जो प्रौढ़ावस्था में विस्तृत आकार ले लेता है। ये अपने आप में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, छोटे बच्चे को एक भी लैंग्वेज नहीं आती, उसको जो है धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर रह रहकर जैसे उसमें धीरे धीरे जो है भाषाओं का विकास होता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट का ये एक पार्ट है। सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट अपन बात करें कि सामाजिकता उसको पता होती है क्या, बिल्कुल नहीं पता होती। कि भाई जैसे वो अड़ोस पड़ोस को नहीं जानता, स्कूल को नहीं जानता, या अपने रिश्तेदारों को नहीं जानता, तो समाज के बारे में छोटे बच्चे को नहीं पता होता। लेकिन समय के साथ उसको पता लग जाता है कि ये अपने क्या हैं, रिश्तेदार हैं, ये अपने दोस्त हैं, ये अपनी सोसाइटी है, इसके अंदर अपन रहते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, उसका सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये अपने आप में क्या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। फिर बात करें अपन, ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती हैं, या आकार की यह बालक की अभिवृद्धि मानी जाती है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, यह विकास का ही जो है विकास को दर्शाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन में थोड़ा सा डिफरेंस। वैसे इसका जो है एक सेपरेट जो वीडियो आपको और देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है हिंट्स दे देता हूँ कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक इसको बोला जाता है, यानी कि मात्रा में उसको नापा और तोला जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट अपने आप में क्या है, क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक है। कैसा है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक है। किस प्रकार का है, गुणात्मक, जैसे गुणों की विशेषता बताता है डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या बताती है, वो मात्रात्मक, यानी कि नापा और तोला जा सकता है। वहीं पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑक्योर दी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यह आपको ध्यान रखना है। एजियर टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, उसको है अपन नंबर्स में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को अपन नंबर्स में जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन ने पहले ही बात करी थी पॉपुलेशन की, कि भाई पहले जो 1950 में जनसंख्या कितनी थी और फिर 2011 में जो है वो 121 करोड़ हो गई। तो नंबरों में अपन ने जांच लिया ना, तो ग्रोथ जो है नंबरों में जो है एक्सप्रेस की जा सकती है। चेंज कैन बी द मल्टी डायरेक्शनल, तो जो है ग्रोथ है उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको मल्टी डायरेक्शन जो है यानी कि अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को ऐसे नहीं कर सकते। फिर वहीं पे वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्रोथ जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में अपन देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है अपने आप में पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, तो ग्रोथ जो है वो अफेक्ट नहीं होती लर्निंग से, वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो होती है। ग्रोथ कैन बी एस्टिमेट करेक्टली, यानी कि इसका अनुमान जो है लगाया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट का नहीं लगाया जा सकता। यह एडोलसेंस के अंदर जो है कंप्लीट हो जाती है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। नीड ए पैलेस विद इन द लिमिट रेंज ऑफ टाइम, यानी कि लेकिन ये जो है नीड ए पैलेस विथ इन ए लिमिट रेंज ऑफ टाइम, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक लिमिट टाइम तक ही चलती है, बट डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलता रहता है। अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं जीडीपी के थ्रू और पॉपुलेशन के थ्रू, बट डेवलपमेंट जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि एचडीआई मान से और हैप्पीनेस इंडेक्स के थ्रू जो है डेवलपमेंट को अपन जान सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे हमने बात करी, तो जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ जो ये क्या है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये घट भी सकती है, ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है।
ठीक है, ये जीडीपी का एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे। वहीं पे जैसे ये क्या है, अपने आप में ग्रोथ है, ठीक है, और इसके अंदर ये डिक्रीज भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे बढ़े ही, ठीक है, ये नीचे भी आ सकती है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। लेकिन धीरे धीरे एक नेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, वो खुश हैं कि नहीं है, वो अपने आप में क्या है, विकास है। तो लोग दोस्तों यहाँ पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।